नमस्कार साथियों, आज हम सभी जो है देखेंगे दो पहिया वाहन चालक जितने भी हैं उसके लिए नया नियम जो है लागू हो चुका है 2026 में। अब नहीं भरना होगा फाइन। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगर आप जो है दो पहिया वाहन चलाते हैं या बाइक स्कूटी लेकर सड़क पर निकलते हैं तो जो है रुक जाइए, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह खबर जो है तेज़ी से वायरल हो रहा है कि अब आपको जो है कोई भी चालान नहीं लगेगा, मतलब कि कोई भी चालान आपका नहीं कटेगा। यह जो है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन ऐसा कुछ भी जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी नहीं किया गया है कि जो है आपका चालान नहीं कटेगा। हाँ, अगर यदि आप सही तरीके से चलते हैं, आपका गाड़ी में सब कुछ कागजात वगैरह सही से रहता है, इंश्योरेंस वगैरह रहता है, आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करते हैं, हेलमेट वगैरह यूज करते हैं, तो आपका चालान नहीं होगा। ओवर स्पीड अगर यदि आप नहीं चलाते हैं तो आपको एक भी रुपया नहीं भरना होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर डायरेक्टली कहा जा रहा है कि आपका चालान होगा ही नहीं। दावा किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट और सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा जो है फैसला लिया गया है। लेकिन क्या वाकई जो है आपका चालान नहीं कटेगा? क्या सच में जो है पुराने सारे चालान माफ़ हो जाएंगे, या फिर इस खबर के पीछे का सच कुछ और है जिसे छुपाया जा रहा है? अगर यदि आपका कोई भी चालान पिछला चालान है तो जो है आपको नहीं भरना होगा। आपको कोई भी गलत चालान का पैसा आपको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, सही चालान अगर यदि आपका किया गया है तो आपको वो भरना पड़ेगा। साथ ही सरकार का वो नया जो है 5 स्ट्राइक नियम क्या है जिससे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द जो है हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उस अफवाह की जो सोशल मीडिया पर जो है वायरल हो रहा है कि आपका जो है चालान होगा ही नहीं। मैं आपको जो साफ साफ बता दूं, कोई ऐसा जो है नियम अभी तक लागू नहीं किया गया है कि आप नियम को तोड़ेंगे तो आपका चालान नहीं कटेगा। अगर आपने जो है नियम को तोड़िएगा तो आपका फ़ाइन होगा ही होगा। अगर आप बिना सीट बेल्ट या तो हेलमेट का चलेंगे, ड्रिंक करके आप चलेंगे, ड्राइव करेंगे, या रेड लाइट जो है जंपिंग करेंगे, तो चालान निश्चित रूप से ऑटोमेटिक आपका काटा जाएगा। तो फिर जो है ये फ़ाइन नहीं भरना होगा। ये बात जो कहा जा रहा है यह बिल्कुल जो है गलत है। दरअसल साल 2026 में सरकार ने केंद्रीय मोटर यान नियम जो है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 2026 में एक ऐसा जो है क्रांतिकारी बदलाव जो है किया है जो आम जनता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सबसे पहले क्या था, अगर पुलिस ने आपका जो है गलत चालान काट दिया है, या कैमरे ने, जैसे एआई के द्वारा भी जो है ज़्यादातर चालान किया जा रहा है, किसी और की गाड़ी के जगह पर आपकी गाड़ी का जो है गलत इस्तेमाल किया गया, ई चालान जनरेट कर दिया गया आपका गाड़ी का नंबर डाल के, तो आपके पास कोई भी रास्ता नहीं होता था। ना चाहते हुए भी जो है आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता था और मजबूरी में जो है फ़ाइन आपको भरना पड़ता था। लेकिन अब नए नियम के मुताबिक अगर चालान गलत है तो आपको एक भी रुपया फ़ाइन भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और ना ही कोर्ट जाने की ज़रूरत है। सरकार ने इसके लिए बाकायदा एक ऑफिशियल चैलेंज विंडो जो है ओपन किया है, वहाँ पे जाके आप सभी जो है कंप्लेन कर सकते हैं। गलत चालान को 45 दिनों में कैसे जो है रद्द करें, तो आपका जो चालान है कैसे माफ़ करवाना है, तो उसे जो है कैसे चुनौती देना पड़ेगा। तो 2026 के नए नियम के तहत आपके पास चालान कटने के जो है बाद पूरे 45 दिन का समय जो है रहता है। अगर आपको लगता है कि आपका चालान जो है गलत तरीके से काटा गया है, जैसे कि आपने जो है हेलमेट पहना हुआ था, सीट बेल्ट लगाया हुआ था, फिर भी आपका चालान कर दिया गया, अगर गाड़ी आपकी घर पे खड़ी थी और कैमरे ने गलत नंबर जो है रीड कर लिया है एक अक्षर मिस्टेक से, तो आप 45 दिनों के भीतर परिवहन विभाग के ऑफिशियली वेबसाइट पर ई चालान पोर्टल पर जाके अपनी आपत्ति जो है गवर्नमेंट्स में दर्ज करा सकते हैं। जैसे चालान आपका होगा तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है, उससे आप जान जाइएगा कि आपका गाड़ी का चालान हो गया है, घर में रखा हुआ गाड़ी का, तो उसमें आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं, तो वहाँ से चालान आपका जो है हटा दिया जाएगा। इस नियम का सबसे खूबसूरत बात यह है कि 30 दिनों की जो है डेडलाइन जो दिया जा रहा है, अगर आपने आपत्ति दर्ज कराने के बाद संबंधित ट्रैफिक अधिकारी को 30 दिनों के अंदर आपने सबूत जो है देखना होगा और फैसला जो है करना पड़ेगा। चालान ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा अगर यदि उनके द्वारा नहीं देखा जाता है। तो अगर अधिकारी को जो है आपकी बात सही लगती है तो चालान को तुरंत पोर्टल से हटा दिया जाएगा, यानी कि आपका जो है फ़ाइन 0 कर दिया जाएगा। अधिकारी को जो है देना होगा लिखित में जवाब। अगर अधिकारी आपकी आपत्ति को खारिज करता है तो उसे पोर्टल पर साफ साफ जो है लिखित कारण बताना होगा कि उसने जो है आपका चालान रद्द क्यों नहीं किया। अगर अपनी मर्ज़ी से कोई भी चालान पेंडिंग छोड़ देता है
तो उस अधिकारी के ऊपर कंप्लेन भी किया जा सकता है। और बिहार में खास करके आपके साथ कोई भी अन्याय होता है तो बिहार सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, उसके माध्यम से किसी भी विभाग का कंप्लेन डायरेक्टली आप ऑनलाइन कर सकते हैं और 30 दिनों के भीतर आपका समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। अब सरकार ने यह रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है कि नए नियम के मुताबिक अगर आप विभाग के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और कोर्ट जाना चाहते हैं तो आपको पहले जो है कुल जुर्माने का आधा यानी कि 50% जमा करना होगा, उसके बाद ही कोर्ट का दरवाज़ा आप खटखटा सकते हैं। चालान आने की आपको आधा भरना पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने 5 स्ट्राइक पॉलिसी जो लॉन्च किया उसमें वह लागू कर दिया गया है। अगर 1 साल के अंदर आपकी गाड़ी के 5 से ज़्यादा चालान करते हैं, चाहे वो हेलमेट का चालान हो या तो सीट बेल्ट का चालान हो या तो रेड लाइट का चालान हो या तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो जो है वहाँ पे चालान आपका हो सकता है। डीएल 3 महीने के लिए आपका जो है सस्पेंड कर दिया जाएगा या हमेशा के लिए जो है कैंसिल किया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप चालान नहीं भरते हैं तो आप जो है अपनी गाड़ी की आरसी ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, बीमा इंश्योरेंस रेन्यू वगैरह नहीं होगा और ना ही गाड़ी की एनओसी वगैरह जो है आपको मिलेगा। तो दोस्तों पूरी बात यहाँ पे यह है कि साल 2026 के नए ट्रैफिक नियम ड्राइवरों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर यदि आप सभी सही से चलते हैं तो अगर आपका चालान कटा है तो डरिए मत, 45 दिनों के अंदर उसे अपने चैलेंज करिए और वहाँ पे उसको हटा दिया जाएगा। अगर यदि आपका चालान गलत तरीके से किया गया है तो फ़ाइन पूरी तरह से माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप जानबूझ करके नियम को तोड़ें तो आप जो है बचना नामुमकिन है, आपको चालान भरना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 पहिया वाहनों का चालान या तो फ़ाइन माफ़ करने का कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। इसमें जो जारी किया गया है, अगर यदि आपका सही तरीके से चालान किया गया है तो आपको भरना ही पड़ेगा। गलत तरीके से चालान अगर यदि किया गया है तो उसके लिए एक ऑप्शन दे दिया गया है। अगर यदि आपका गाड़ी घर पर खड़ी है, चालान कोई कर दिया, एक अक्सर मिस्टेक से आई, यदि पकड़ लिया, गलती से उल्टा पुल्टा हो गया तो वहाँ पे आपका चालान माफ़ कर दिया जाएगा पूरी तरह से, अगर यदि आप कंप्लेन करते हैं तो। सोशल मीडिया पर चल रहा यह दावा 1 जनवरी 2026 से फ़ोटो खींच करके किए गए चालान मान्य नहीं होंगे और अब चालान नहीं भरना होगा, पूरी तरह से फेक है, गलत न्यूज़ है। सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी और कैमरों के जरिए काटे जा रहे ई चालान को पूरी तरह से वैध माना है। इसके विपरीत साल 2026 में केंद्रीय मोटर नियमों को और अधिक जो है सख्त कर दिया गया। सोशल मीडिया के फर्जी दावों का सच, भ्रामक दावा जो फैलाया जा रहा है, गाड़ियों की फ़ोटो खींचकर बनाए गए चालान को कोर्ट में मान्य नहीं होगा और ड्राइवर पर जो है इसका हस्ताक्षर जरूरी है। कानूनी सच्चाई यह है कि इलेक्ट्रिक चालान, ई चालान जो आपका होता है एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट के तहत पूरी तरह से वैलिड है, वैध है। इसके लिए जो है वाहन चालक के हस्ताक्षर की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा के लिए एआई कैमरों और सीसीटीवी का उपयोग बढ़ाने पर जोर दिया है और 2026 के असली और नए ट्रैफिक नियम जो है केंद्रीय मोटर व्हीकल यान नियम 2026 में हुए संशोधन के बाद नियमों को जो है कड़ा कर दिया गया है। 5 चालान जो है आपका रद्द कैसे होगा तो 1 जनवरी 2026 से लागू नियम के मुताबिक यदि 1 साल के भीतर आपकी गाड़ी पर 5 या उससे अधिक चालान जो है कटते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस खुद ब खुद रद्द कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। गाड़ी भी जो आपका ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, आरसी वगैरह ट्रांसफ़र नहीं होगा। यदि आप जो है समय पर आमतौर पर 45 दिनों के भीतर चालान का भुगतान नहीं करते हैं तो आपकी गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद आप जो है ना तो गाड़ी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना ही जो है बेच सकते हैं, ना ही जो है इंश्योरेंस वगैरह कर पाएंगे, फिटनेस वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह एनओसी वगैरह सुविधा बिल्कुल भी लाभ आप इसका जो है नहीं उठा पाएंगे। तो अदालती कार्रवाई जो है लगातार आपका चलता रहेगा। लगातार चालान ना भरने पर मामला जो है सीधे ट्रैफिक कोर्ट भेजा जाएगा, जहाँ मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश किया जाएगा और भारी जुर्माना जो है आप पर लगाया जाएगा। टोटल आपको भरना पड़ सकता है। 2 पहिया वाहन जैसे आपका बाइक हो गया, स्कूटर की चालान लिस्ट जैसे भारतीय सड़कों पर लागू प्रमुख जुर्मानों की सूची जो है इस प्रकार है। जैसे बिना हेलमेट का अगर यदि आप सभी गाड़ी चलाते हैं तो अनुमानित जो आपका जुर्माना होगा 1000 रुपया, लाइसेंस भी सस्पेंड हो सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस का अगर यदि आप ड्राइव करते हैं तो आपसे 5000 रुपया तक चालान किया जा सकता है, चाहे वो 2 पहिया हो या तो
2 पहिया का हम बता रहे हैं आपको। वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल अगर यदि आप सभी करते हैं तो 1000 से 10,000 तक का आपका चालान किया जा सकता है। बिना इंश्योरेंस या तो वैध प्रदूषण PUC पोल्यूशन सर्टिफिकेट अगर यदि आपके पास नहीं होता है तो 2000 से 10,000 तक का चालान आपका किया जा सकता है। साइलेंसर या बाइक जो है मॉडिफिकेशन अगर यदि आप सभी ने कर लिए, साइलेंसर से ज़्यादा आवाज़ करने वाला लगा लिए, हॉर्न को अगर यदि आपका बाइक है तो आप ट्रक वाला हॉर्न लगा लिए, तो उसमें आपका 10,000 से 25,000 रुपया तक चालान किया जा सकता है। यह नियम जो है लागू कर दिया गया है। आप सभी अगर रोड पर निकलते हैं तो अपने साथ ड्राइविंग लाइसेंस, एक ID प्रूफ, आधार कार्ड अवश्य रखें और बाइक का पूरा कागजात फ़ोटोकॉपी आपको बाइक में रखना है। ओरिजिनल आप मोबाइल में डिजी लॉकर में सेव करके रख सकते हैं। ओरिजिनल अगर मांगा जाए आपसे तो आप मोबाइल में दिखा सकते हैं। और बाइक में फ़िलहाल के लिए फ़ोटोकॉपी आपको रखने की सलाह दी जाती है। और टोटल कागजात आपको डिजी लॉकर में ऐड करके रखिए, वो पूरी तरह से वैध है। यानी कि जो है और सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें और जो है हेलमेट अपना लगाएं और पोल्यूशन वगैरह आपका रहना चाहिए, नहीं तो आपका भारी भरकम जुर्माना काट दिया जाएगा। फिर आप जो है देखते रह जाइएगा, ऑनलाइन चालान आपके घर तक भी पहुंच सकता है। इसी तरह का वीडियो देखने चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।